हेलो बच्चों, मैं विनय पांडे सर। और ये जो आज की क्लास है वो आपका 12th के बच्चों के लिए है। 12th प्लस नीट प्लस जेई का ये बैच है। 12th नीट प्लस जेई 12th के भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। और 12th के बच्चों का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो यूपी बोर्ड के बच्चों को स्पेशली चाहिए, मैं उसका अलग अलग से सारे डेरिवेशंस बना दूंगा। तो डेरिवेशन का जो पार्ट है वो अलग रखेंगे हम लोग, और बाकी का जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट और सब अलग रखेंगे। क्योंकि डेरिवेशन से नीट के बच्चों को, जेई के बच्चों को डेरिवेशन से मतलब नहीं होता है। तो बोर्ड के बच्चों का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम अलग से करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ये 12th पार्ट का। 12th, और इसमें हम नीट के बच्चों को भी पूरा लेके चलेंगे और जेई के भी बच्चों को लेके चलेंगे। क्योंकि लगभग जो सिलेबस है वो 99% सब सेम है। न्यूमेरिकल्स लेवल लगभग सेम है। बोर्ड के न्यूमेरिकल्स थोड़े से प्लस होते हैं, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चंस। और जे इस समय जो नया मॉडर्न, यूँ समझिए, जो आपका नीट का जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो पैटर्न हम लोग के लेकर के चलेंगे। नीट का लेटेस्ट पैटर्न लेकर के हम चलेंगे। और जेई जो है, जेई बिल्कुल यूँ समझिए कि पैरेलल है। और 25 में तो जेई डाउन भी हो गया था नीट के लेवल से। तो आज हम लोग एकदम से बढ़िया बढ़िया बात सीखेंगे, पूरी बात सीखेंगे। और आप लोग जो ये देख रहे हो टेलीकास्ट, ये भारत के सबसे ईजीएस्ट चैनल पर, और ये फिजिक्स सीखेगा इंडिया चैनल पर हम लोग ये बातें सीख रहे हैं। अब जरा आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका चैप्टर 1 है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और बिल्कुल अलग सी बातें होंगी। मैं बोल रहा हूँ कि ये ईजीएस्ट चैनल रहेगा, पूरे भारत का सबसे ईजीएस्ट चैनल है। सबसे सरल तरीके से फिजिक्स, जिन बच्चों को भारत में फिजिक्स सही समझ में आई, इस चैनल से समझ में आ ही जाएगी। ये ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब इसका हिंदी नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हम लोग उसमें सीखेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है। और इसमें जो है, अब हम ये चैप्टर का नाम देते हैं। और सबसे पहले कैसे कैसे पढ़ना है, तो पूरे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स से लेते हुए प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व करेंगे, 100% कॉन्सेप्ट देंगे। और तुरंत जो है हम आपको सवाल भी ले लेंगे जो हमारे PYQs में आए हुए हैं। तो आपको एक बेहतरीन फिजिक्स सीखने का मौका हम लोग यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को। अब जो है ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। तो सबसे पहले कोई बॉडी चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट होती है। देखो, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है ये आपको यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है। जैसे कोई बॉडी, न्यूट्रल बॉडी कैसी है, उदासीन वस्तु किसे बोलेंगे। उदासीन वस्तु होती है जब किसी भी परमाणु में, तत्व में, एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, तो इसको हम उदासीन तत्व बोलते हैं। जितना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, न्यूक्लियस है बच्चों, ये सब आप जानते जाइए। ये जो बातें मैं लिखूंगा बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। कोई भी नाभिक होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसमें इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं रखता है, प्रोटॉन चार्ज रखता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इसलिए पूरा का पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, और बाहर आउटर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये हो गया पूरा एटम, परमाणु इसको बोला गया। अब एटम में क्या है कि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए दिस इज द ओवरऑल, ये न्यूट्रल है। अब इसमें ओवरऑल न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं, न्यूक्लियस में है, उतने ऑर्बिटल में मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या है कि जितने यहाँ पे घूम रहे हैं ये, उतने यहाँ हैं। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, जान लीजिए
कहीं अगर निकले तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन आते ही हैं। ये बात आप समझते जाइए, इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आना जाना इलेक्ट्रॉनों का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये है कि इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, इसका मतलब ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, धनावेश बनेगा। और अगर किसी कारणवश नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो ये बन जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बना नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं से ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे बना, ये होता कैसे है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको बहुत बेसिक है, चूंकि इस तरह से पूछा नहीं जाएगा, अभी आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो चार्ज कैसे बना, चार्ज कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की बात चल रही है। तो चार्ज कब बना कि जब दोनों के नंबर डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्ज नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज जीरो होगा, तो ये चार्ज नहीं है। यहाँ पे चार्ज का केस आता है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज हो गया। एकदम बेसिक बातें, ये बिल्कुल आदमी समझ सकता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये Ne ग्रेटर देन Np, ये जो है एक्सेप्टर हो जाएगा। एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया है कहीं से, इसलिए अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो टाइप के हो गए। चार्ज कब बोला जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं। चार्ज तब बनेगा जब दोनों के नंबर्स डिफरेंट होते हैं, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर डिफरेंट हैं, तो उस बॉडी को हम एटम को, एलिमेंट को हम चार्ज एलिमेंट बोलते हैं, नहीं तो हम उसको न्यूट्रल एलिमेंट बोलते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, आपको बताया गया है। अब बात आती है कि चार्ज से मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगी तो पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। यहाँ से आप पूरी बात समझते जाइएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट चैनल है, पूरे विश्व का शॉर्टेस्ट चैनल है, तो यहाँ पूरी बातें बताई जाएंगी, बहुत छोटे में बताई जाएंगी। और बस आजकल का बच्चा कोई जाता पढ़ने की उसको इच्छा होती भी नहीं है बच्चों को, बच्चे चाहते भी हैं तो। और जिन बच्चों का ये मतलब फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल फिजिक्स सीखेंगे। ये मैं पूरे प्रयास के साथ पढ़ाना चालू कर रहा हूँ इसको, कि भारत के सारे बच्चे जो भी हैं वो सब के सब फिजिक्स सीखना चालू करेंगे और जुड़ेंगे और ये बात सीखें। तो ज़रा यहाँ पर बात चल रही थी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो इस केस में मास डिक्रीज कर जाएगा, मास डिक्रीजेज, मास डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ इस केस में क्या होगा, मास इंक्रीजेज, यहाँ पे मास बढ़ जाएगा। तो अगर कोई बॉडी, कोई न्यूट्रल ही दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूट्रल में क्या है, नॉर्मल न्यूट्रल होता है, कॉमनली बॉडी न्यूट्रल बॉडी होती है। और मास डिक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया इसलिए उसका मास घट गया, वहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसलिए इसका मास बढ़ गया। तो चार्ज दो टाइप के हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव, मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये बातें आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से ही समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हम किसी बॉडी को चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एनी न्यूट्रल बॉडी इनटू चार्ज बॉडी। तो उसको बोला जाता है चार्जिंग मेथड्स, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, इसको चार्जिंग मेथड्स बोलते हैं। हम आपका टाइम नहीं ले रहे हैं, देखिए चार्जिंग मेथड्स, ठीक है। तो चार्जिंग मेथड्स में क्या होता है कि चार्जिंग मेथड तीन टाइप का होता है, तीन तरह से हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है फ्रिक्शन से, घर्षण द्वारा, या उसको बोलते हैं रगड़ कर, घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन, बाई
फ्रिक्शन, रगड़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम चार्ज बॉडी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है चालन द्वारा हम बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा हम बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका बहुत बेसिक यूज़ भी होता है, बहुत खास नहीं, डेप्थ में जाके अपना खोपड़ी खराब नहीं करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, इस 3 मेथड से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी कन्वर्टेड इनटू चार्ज बॉडी, ठीक है। ये 3 विधियां हैं आपके पास, तीनों का नाम आप दिमाग में रखेंगे। अब इसमें हम लोग एक एक प्रोसेस को ठीक से पढ़ते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, रगड़ करके, रगड़ करके या फ्रिक्शन से रगड़ कर, पहला इसको बोलेंगे बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों इसमें समझ लो कि इसमें हम लोग किसको करते हैं, इसको चार्ज किसको करते हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, मतलब अचालक वस्तुओं को इस मेथड से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। अचालक वस्तुओं को हम लोग इस मेथड से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन किसको रगड़ करके हम लोग अचालक वस्तुओं को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें देखिए ज़रा प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने 2 न्यूट्रल बॉडी ले लिया, अब इसको हम परस्पर रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने के बाद अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से इस बॉडी में चले जाते हैं या तो इस बॉडी में जाते हैं। आप सबको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज बराबर होता है -e। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, ई के बराबर -e, ठीक है। ई की वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 10⁻⁻90 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर ई चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2e आएगा। अब इसमें से इसमें गया है ना, तो इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन जाने पर, 3 जाने पर 3e हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन अगर गए, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन n है, तो यहाँ पर जो है आपका ne हो जाएगा। ये देखिए ne, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए उसको बोलेंगे n, ठीक है। तो ये रगड़ करके हम बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पे चार्ज आ गया Ne, इस पर चार्ज आ गया -Ne। तो ये बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे आएगा, वो ज़रा इसी में देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा आ जाएगी Q बराबर Ne प्लस माइनस। एक पहला फार्मूला फिजिक्स कहा गया, ये दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ फिजिक्स, मतलब 12th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आवेश की जो मात्रा है Q इज इक्वल टू Ne से दी जाती है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये इस पर भी छोटे मोटे सवाल बोर्ड लेवल के बन जाते हैं, 1-2 हार्ड भी बनते हैं। तो 1-2 सवाल हम लोग इस पर देख लेंगे, थोड़े छोटे थोड़े हार्ड, Q इज इक्वल टू Ne पे। तो चलो ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम रगड़ करके बॉडी पे चार्ज कैसे आया, N क्या है, E क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला ऑफ फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है एक हल्का सवाल लेंगे, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली बता दूं आपको, टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा, इधर उधर का हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने वाले नहीं हैं। हम लोग एक कंपेटिटर हैं और हमको एक कंपटीशन निकालना है, ना कि हमें कोई फिजिक्स में बहुत दिनों का रिसर्च करते रहना, पूरी लाइफ केवल रिसर्च में बिता देनी है। एकदम आप जो प्रैक्टिकल बात करो, यहाँ पे लपेट करके बात करना बेकार ही है, बाकी आपकी मर्जी है। तो
सबसे पहले जैसे मान लीजिए बोल दिया कि किसी तत्व पर आवेश की मात्रा, ऐसा बोल दिया, सवाल ये है आवेश की मात्रा मान लीजिए दे दिया 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ठीक है, ये प्रश्न हो गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो पूछ रहा क्या है, अब इसका सॉल्यूशन, सवाल का सॉल्यूशन आप देखिए, सवाल का सॉल्यूशन क्या है, किसी तत्व पर आवेश की जो मात्रा है वो 1 माइक्रो कूलाम है। तो चार्ज कितना हुआ, 1 माइक्रो कूलाम। क्वेश्चन ऐसे पढ़िए पहले, ठीक है, भी धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। देखिए आवेश की मात्रा, तो आवेश को हम किससे लिखेंगे, क्यू से, तो मात्रा 1 माइक्रो कूलाम, तो ये हो गया चार्ज। क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले गिवन दैट लिखना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये बेस्ट मेथड होता है कि क्वेश्चन आप पढ़िए और उसके बाद लिखिए कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो किसी भी तत्व पर आवेश की मात्रा 1 माइक्रो कूलाम है, तो तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो कितने मीन्स n पूछ रहा है, तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NI, फार्मूला है Q इज इक्वल टू NI, ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू क्यू अपान ई हो जाएगा। यहाँ से q की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, 1 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, ई मतलब हुआ 1.6 10 के पावर -90। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके -90 को ऊपर ले लेंगे, -13 का एक जीरो दे दीजिए, 100/16 हो जाएगा, और -13 का 12 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस का पावर प्लस हो जाता है, और 6 दे देंगे, -13 प्लस 30 का एक जीरो दे दीजिए, 12, एक डेसिमल के कारण जीरो दे दीजिए, 100/16 10 के पावर 12 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, 16 5 जा 95, 16 यहाँ पे 6 टाइम्स ले लीजिए, 16 छक्का 96, और 96 और 4 96 4, 16 दूना 32, 16 दूना 32, और 16 पंचे 80, तो 6.25 10 के पावर 12। ये देखिए हम आपके सामने पूरा सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम रटा रटाया करते हैं। और यही मेथड आप भी सीखिए, एकदम स्टैंड पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, सामने हल, कोई रटा रटाया खोपड़ी में गंदगी लेके मत टहलिए, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब बात आती है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सेस में होंगे कि लेसर होंगे, मतलब कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो अब बात आती है, यहाँ पर हम लोग अगर चार्ज देखते हैं तो चार्ज कितना है, 1 माइक्रो कूलाम चार्ज, और 1 माइक्रो कूलाम चार्ज में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने पर हमेशा, मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेसर होंगे, और नेगेटिव कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना, ये इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या बनाओगे, कमी बनाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसी तरह से मिलता जुलता एक सवाल और कर लेते हैं। ये देखिए जरा, एक दूसरा सवाल करेंगे। देखो, किसी तत्व पर, किसी, बढ़िया सवाल है ये आपका, मान के चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है ये सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये सवाल क्या है, किसी तत्व पर मान लो कि 4 माइक्रो कूलाम आवेश है, ठीक है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएं या आ जाएं, इससे कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएं या आ जाएं जिससे
जिससे इस पर आवेश की मात्रा -2 माइक्रोकूलाम हो जाए। ठीक है, ये सवाल आप देखिए जरा। किसी तत्व पर 4 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक है, ऑलरेडी उस पर 4 माइक्रोकूलाम आवेश है पहले से। कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएं या उस पर आ जाएं जिससे इस पर आवेश की मात्रा -2 माइक्रोकूलाम हो जाए, ऐसा प्रश्न आया है। तो अब क्या करोगे, किसी भी तत्व पर 4 माइक्रोकूलाम आवेश हैं, ठीक है, 4 माइक्रोकूलाम चार्ज है, तो ऑलरेडी उस पर चार्ज देखो, इनिशियल चार्ज कितना है, शुरू में 4 माइक्रोकूलाम, फाइनली कितना है होना है -2। तो आप ये सोचो कि पहले उस पर 4 माइक्रोकूलाम चार्ज थे, -2 होने के लिए पहले हम कितना चार्ज इसको दे दें कि -2 हो जाए। तो देखो 4 पहले से थे, मान लीजिए हमने Q चार्ज दे दिया, उसको और दे दिया, तो फाइनली कितना हो गया, -2 हो गया। तो Q = 4 को उधर ले जाओ, -6 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर 4 है, अगर हम -6 उसको दे देंगे तभी -2 होगा। 4 को फिर से सोचो, वीडियो आगे पीछे करके, मान लो नहीं समझ में आ रहा होगा, 4 को -6 दोगे तभी -2 होगा, मतलब -6 चार्ज उसको देना पड़ेगा तभी -2 बनेगा। -6 चार्ज देने के लिए हमें करना क्या है, Q = क्या अप्लाई करना है, NI। Q = NI अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो N = क्या बनेगा, Q/E, 1.6 10 के पावर -19, ये सॉरी Q की वैल्यू है 6 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.6 10 के पावर -90। अब इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो जो आ जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन, इसमें चूंकि नेगेटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएं। तो आ क्यों जाएं, आ इसलिए जाएं कि पहले चार्ज उस पर पॉजिटिव था, अब चार्ज उस पर निगेटिव होगा, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अगर मान लीजिए निगेटिव ना होता, पॉजिटिव होता, तो इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएं। क्लियर। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखिए, फिर धीरे धीरे वीडियो बढ़ता चला जाएगा। उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे, 30 से 35 मिनट का वीडियो रखेंगे। ये चार्जिंग मेथड का आज का पहला मेथड है, फिर नेक्स्ट मेथड ऐसे करके वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।